नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सब इंजीनियर में आए हुए क्वेश्चन, ये 2016 में आए हुए थे, तो इसमें हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आइकॉन बना रहा हुआ कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी आपको जो है वो 3.5 के करीब जो है भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। इसका एग्जाम जो है वो 6 जून को है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बहुत ही आसान सी जो है वो जीके पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा आपसे जो चीज जीके पूछी जाएगी वो एमपी जीके पूछी जाती है, और एमपी जीके में भी स्टैटिक जीके रहेगी, स्टैटिक जीके रहेगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में इनमें से किसके पास कृषि विद्यालय है। ये जिले दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के, और पूछा गया है कि कृषि विद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। जबलपुर में है, और जबलपुर में जो है वो पंडित जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में, जो कि कृषि विद्यालय है। तो बाकी जगह नहीं है, तो आप याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। एक और आपको याद रखना है, जो कि ग्वालियर में है। ग्वालियर में है विजय राज माता कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक ग्वालियर में हो गया, एक जबलपुर में हो गया। ठीक है, एंड जबलपुर में बात की जाए तो जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर एक भेड़ा घाट जगह है, भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट जगह है, जो यहाँ पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात जलप्रपात आपको देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बंदर कूदनी, बंदर कूदनी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो याद रखना है, जबलपुर का जो ईस्ट वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो जबलपुर में ही है। एंड ये फुल्ली इलेक्ट्रिकल है। भारत का पहला जो रेलवे जोन है जो फुल्ली इलेक्ट्रिक जोन है, वो आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। और मदन महल आपको यहीं पर देखने को मिलता है, मदन महल हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, जो मुख्य पीठ है जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो भी सबसे अधिक देखने को मिलेगी। साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी 81%। 81% जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो सारी ही चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स का देखिए, अभी जो है वो भारत का पहला जियो पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जबलपुर में। जबलपुर में एक जगह है लम्हेटा, तो वहाँ पर जो है वो देश का पहला जियो पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर्स का याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में एनटीपीसी थर्मल प्लांट स्थित है। शासन, सिंगरौली, सतपुड़ा या मुसमुदी। इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली में जो है वो आपको एनटीपीसी का जो है वो थर्मल प्लांट देखने को मिलेगा। इसे जो है वो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी जो है वो कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछ रहा है तो सिंगरौली है। और जो भारत की मानक समय रेखा है 42.82 डिग्री, ये भी आपको जो है वो यहीं से देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ से जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। यहाँ पर गुफाएं हैं, एक मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं यहाँ पर है, या फिर माड़ा भी आपको लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीज़ें एक ही है। माड़ा की गुफाएं और मारा की गुफाएं जो है वो आपको सिंगरौली में देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला भी होता है, ये भी याद रखना, कोयला। बदबदा बांध या जवाहर सागर बांध। देखिए, चंबल नदी पर आपको 3 बांध देखने को मिलते हैं, चंबल नदी पर। ठीक है, एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध। ठीक है, एंड दूसरा आपको देखने को मिलेगा गांधी सागर बांध। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा जवाहर सागर बांध।
अब इसमें आप देखिए दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, कोई भी आप लगाओगे दोनों ही सही निकलेगा। ठीक है, तो दोनों ही दरअसल जो है वो इसमें ऑप्शन दे दिएगा। बाणसागर बंदयाल ये आपको सोन नदी पर देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भदभदा बांध जो है ये कोई सोते नदी है, काली सोते नदी करके नाम है, जो कि भोपाल में है। ठीक है, तो भोपाल में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, भोपाल के भदभदा डैम। ठीक है, बाणसागर पर इतना इंपॉर्टेंट है। ये बात की जाए तो एमपी, यूपी और बिहार, ये 3 राज्यों की जो है वो यहाँ से जो है बाणसागर परियोजना से जो है वो लाभ पहुँचता है। 50% जो है वो एमपी में जाता है, बाकी 25% आपको जो है वो यूपी में और बिहार में देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही जो है इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चंबल नदी, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 965 किलोमीटर लंबाई है, और यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। और ये इटावा के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो गड्ढे मृदा अपरदन के कारण देखने को मिलती है। जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो सबसे मृदा अपरदन इसी के कारण देखने को मिलती है। चंबल को जो है वो चरणावती के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है चंबल नदी जो है वो, ये निकलती है जाना पावा पहाड़ी से, पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ पर है, इंदौर में। तो जाना पावा पहाड़ी जो है इंदौर में। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, जाना पावा और चंबल, चंबल को कर दो चप्पल, और जाना पावा। अब पहाड़ी पे आपको चढ़ना है तो बिना चप्पल के आप जा नहीं पाओगे, तो चप्पल से हो जाएगा चंबल, जाना पावा से जाना पावा पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। जैसे कि नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। एंड नर्मदा नदी को आपको याद रखना है, तो जैसे नर्मदा, ठीक है ना, अगर आप इसको तोड़ोगे नर्मदा, तो न मरा ऐसे करके जो है वो ना मरा करके ऐसे थोड़ा आप जो है वो लिख सकते हो मरा। तो ना मरा, ना मरा मतलब जो मर ही नहीं सकता, मतलब क्या है, अमर है। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हो, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। तो थोड़ी सी ट्रिकें हैं जो आपको याद हो, आप खुद से भी बना सकते हो, आपको आसानी होगी। ये नए लोगों के लिए, देखिए जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां आपको देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायको कहा जाता है, मायका। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और जिम कॉर्बेट। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज कर दिया है, रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नदी निकलती है रामगंगा। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर, नदी के नाम पर ही जो है वो रख दिया गया है। और यह है भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी कान्हा हो गया, मानवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, ये आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। ये आपको मंडला में देखने को मिलेगा, ये उमरिया और ये पन्ना में। ठीक है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो है वो कान्हा नेशनल पार्क है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा मैदान जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में नाबाद दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, नेहरू स्टेडियम भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जो है वो इन्होंने जो है वो दोहरा शतक लगाया था और नाबाद रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के तो आपको याद रखना है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ये ग्वालियर में है, और ये किस लिए जाना जाता है, दूधिया रोशनी के लिए, दूधिया रोशनी के लिए जो है वो जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जो है वो दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है, जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, नेहरू हो गया, और ये पे याद रखना है ऐशबाग, ऐशबाग स्टेडियम, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा भोपाल। ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम हो गया, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भोपाल में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, रेवा। ठीक है, तो स्टेडियम जो है वो आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी में स्थित कौन सा राज्य है, दक्षिण पश्चिमी। देखिए मध्य प्रदेश का अगर मैं नक्शा बनाता हूँ यहाँ पर, मान लो, चलिए ये नक्शा मैंने बना दिया मध्य प्रदेश का। ठीक है, हमसे पूछा गया है दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये तो पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये कौन सा, तो यहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र है। और इधर कौन सा है, इधर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, इधर है
छत्तीसगढ़, और इधर जो है वो आपको देखने को मिलेगा यूपी उत्तर प्रदेश, इधर हो जाएगा राजस्थान, और इधर हो जाएगा गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो सीमा है एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान की लगती है। जिलों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको यूपी में देखने को मिलेगी, 13 जिले जो है वो लगते हैं मध्य प्रदेश के यूपी से। बात की जाए 10 जिले जो है वो आपको राजस्थान के देखने को मिलेंगे, 2 जिले जो है वो गुजरात से, 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र से, और 6 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ऑल ओवर देखिए 40 जिले जो है वो बाहरी राज्यों से लगते हुए हैं। टोटल जिले कितने हैं? 52 जिले हैं, जिसमें से देखिए इंटरनली कितने बचेंगे आपको, यहाँ पर देखिए 52 है, तो 12 जो है वो जिले बचेंगे, बाकी 40 जिले जो है वो बाहरी। 52वां जिला जो है वो यहाँ पर है, 52वां जिला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि निवाड़ी है, निवाड़ी है। ठीक है, इसका जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को, 1 या 2 अक्टूबर को, ठीक है, तो 1 अक्टूबर को जो है वो 2018 को जो है वो नया जिला था जो कि टीकमगढ़ से अलग होके बना था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है? सभी को पता होना चाहिए, 230 जो है वो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा। ठीक है, एंड बात की जाए तो 11 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं, एंड 29 जो है वो लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें। तो याद रखना है इन सब, यहाँ पर 230। नेक्स्ट है, इनमें से किस सम्राट ने प्रसिद्ध स्तूप को कमीशन किया था? कमीशन किया था मतलब जो है वो बनवाया था, इम्प्रेस किया था। तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, अलग अलग जगह कराया था। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सांची में। ठीक है, सांची में है, सांची में ये रायसेन जिले में पड़ता है, और इसको जो है वो यूनेस्को में 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, सांची के स्तूप जो कि किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सम्राट अशोक जो था वो शासक होने से पहले जो है वो उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का राज्यपाल रहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। झीलों की सिटी जो है वो भोपाल को कहा जाता है। देखिए, राजा भोज की नगरी किसे कहते हैं? भोपाल को कहते हैं। एंड झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, झीलों का शहर भोपाल का कहता है, बाकी राजधानी आपको पता ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको भारत भवन, रविंद्र भवन, मिंटो हॉल का नाम बदल के कर दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे नाम कर दिया गया है। ठीक है, भारत भवन का निर्माण जो है वो डिजाइन जो है वो चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था 1984 में। तो ये भी आपको याद रखना है। भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, कौन सी? 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और ऑपरेशन फेथ जो है वो चलाया गया था। और बात की जाए मिसाइल आइसोसाइनाइड, और मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। कंपनी आपसे पूछ लिया है तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड करके जो है वो नाम फैक्ट्री था, तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी सारी चीजें। ओके, भोपाल में अभी देश का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा CNG बायो प्लांट स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ पे किया गया है? इंदौर में। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पूछे गए हैं। देखिए, अभी करंट के याद रखना है आपको। करंट वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रवि मलिमत। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? M हिदायतुल्ला। ठीक है, भारत के आपसे पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट के RV रमन। ठीक है, महिला पूछ लिया है, फर्स्ट महिला कौन थी? तो फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के हैं। एंड हाई कोर्ट की महिला पूछी जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला कौन थी?
तो भारत की पहली हाईकोर्ट की महिला, तो याद रखना है लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ। तो ये सारे ही याद रखना है। बाकी आपसे पहली महिला गवर्नर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जो है पूछे गए हैं, जो साथ ही में इंदौर के सांसद रहे। तो लोकसभा अध्यक्ष उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो आपको याद रखना है वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम। गिरीश गौतम जो है वो अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। उस समय जो है वो सुमित्रा महाजन थी, तो लेकिन अभी वर्तमान में याद रखना है गिरीश गौतम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान के मध्य प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपको देखने को मिलेंगे गिरीश गौतम। नेक्स्ट, इनमें से सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, माउंट आबू, पचमढ़ी, ताप्ती या नर्मदा। इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। एंड बात की जाए पचमढ़ी पर ही जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये आपको देखने को मिलेगी पचमढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सतपुड़ा की रानी। ये कहाँ पर है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। एंड आपसे सबसे ऊंची चोटी मालवा की पूछी जाए, मालवा के पठार जो है वो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, सिगार। सिगार जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, ठीक है। एंड आपसे पूछा जाता है अरावली की, अरावली, अरावली की जो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पूछी जाती है तो डोडो बेटा उसकी है सबसे ऊंची चोटी, जो कि दक्षिण बिंदु को आपको देखने को मिलेगी, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे आबादी वाला शहर पूछा गया है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। देखिए जनगणना जितनी भी है, जनगणना 2011 अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी इंदौर में, ठीक है। साक्षरता दर मैं बता चुका हूँ, साक्षरता दर किसमें, जबलपुर में सबसे अधिक 81%, ठीक है। सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम, तो अलीराजपुर में, अलीराजपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। घनत्व तो आपसे पूछ लिया है कि घनत्व तो भोपाल का सबसे अधिक है, भोपाल का। सबसे कम कहाँ पर है, डिंडोरी में, ठीक है। एंड बात की जाए घनत्व, बात की लिंग अनुपात, लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है, बालाघाट में। सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो भिंड में, ठीक है। तो ये सारे जो है वो पॉइंट आपको याद रखना है। और भी चीज़ें हैं बाकी आपको देखिए 7,26,26,809 के करीबन आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की, जो कि 6वां स्थान है पूरे भारत में जो है वो राज्यों के हिसाब से देखा जाए। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में रिपन के टाइम, और इसी के द्वारा रिपन जो था, इसी के द्वारा जो है वो स्थानीय स्वशासन लाया गया था। इसी के काल में स्थानीय स्वशासन लाया गया था। फिर उसके बाद 1881 में लॉर्ड, अच्छा यहाँ पर रिपन नहीं, मेयो कर लो, मेयो के टाइम, मेयो के टाइम स्थानीय शासन जो लाया गया था वो रिपन के टाइम पे लाया था, रिपन। तो पहली जनगणना जो 1872 में रिपन के टाइम पे, मेयो के टाइम पे हुई थी। फिर 1881 में जो है वो नियमित रूप से हुई थी, और इसी के टाइम पे स्थानीय स्वशासन, सुशासन लाया गया था, ठीक है। और जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ लिया है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती और सोन। तो आसान सा है, कुंभ का मेला सबसे ज्यादा तो कहाँ लगता है, उज्जैन में, उज्जैन में लगता है। और ये आपको देखने को मिलेगा क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत में 4 जगह लगता है, तो मैं आपको बता दूंगा। नासिक में लगता है एक तो, महाराष्ट्र गोदावरी के नदी के किनारे, ठीक है। इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है प्रयागराज, ठीक है। और हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो गंगा एंड उज्जैन, छपरा, तो 4 जगह होगी। 4 जगह जो है वो लगता है। उज्जैन में जो है वो 2016 में लगा था, 12 वर्ष बाद लगेगा, यानी 2028 में अब आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ये कहाँ से निकलती है, काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है, जो कि इंदौर में है,
ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में, तो याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो मैंने जस्ट इसी वीडियो में आपको बताया था कि अमर है वही जो ना मरेगा, तो नर्मदा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नर्मदा की टोटल लंबाई आपसे पूछ जाए तो 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में आपसे पूछ ली जाए तो 1077 किलोमीटर है। ठीक है, इस पर जो है वो जलप्रपात कौन कौन सी है? जलप्रपात सहस्त्रधारा जो कि महेश्वर में आपको देखने को मिलेगा, धुआंधार जो कि आपको भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा, कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये आपको दोनों मिलेंगे अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर में। ये हो गया भेड़ाघाट जबलपुर में, सहस्त्रधारा महेश्वर में। तो ये चारों ही जो है वो याद रखना है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं। इसको किस नाम से जानता है? मैकाल सुता, रेवा हो गई, नामोदोस हो गया, ये सभी जो है वो नर्मदा नदी के नाम है। शंकरी नाम हो गया, शिव की पुत्री नाम हो गया, ये सही। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो याद रखना है। गुजरात भरूच के पास जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, ठीक है, ओंकारेश्वर बांध हो गया, ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। ओके, तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो कोड आपको GOV50 कोड यूज करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।